नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा बैंकिंग एग्जाम के अंदर स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेशन ही सारा खेल है। यदि आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और प्रीलिम्स के अंदर उनकी वेटेज तो 30 से 50% तक होती ही होती है। आप एवरेज 40% लेके चल सकते हो। मतलब आपके पासिंग मार्क्स, आप सब कुछ आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगी, सब कुछ होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ से होगा और कैलकुलेशन से होगा। अब देखो, कैलकुलेशन तो सभी को इम्प्रूव करनी है। आपने 25 तक टेबल भी याद कर ली होगी, आपने 30 तक स्क्वायर भी याद कर लिए होंगे, और चलो 50 तक स्क्वायर याद कर लिए होंगे और 30 तक क्यूब याद कर लिए होंगे। उसके अलावा भी आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। आपको प्लस माइनस इतना जल्दी करना आना चाहिए कि आप नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन आराम से कर सको। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर सीरीज से मेरा मतलब क्या है। देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, 12, 12, 18, 36, 90। अब आप देखोगे ना, बहुत से लोग कैसे डिफरेंस करते हैं। वो पेपर पे लिखेंगे। अब जैसे कि बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 90 माइनस 36, वो ऐसे करने लगेंगे। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54, वो ऐसे करेंगे। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सेंस बनाता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनाता। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी, जिससे आप जो ये बच्चों वाला तरीका है, बेसिक तरीका है, आप इससे बहुत दूर आ सको। उसके अलावा ये तो बात हो गई नंबर सीरीज की, जिसके अंदर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन काम आती है। उसके अलावा हमारे पास आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चन देखो आप। 9 का स्क्वायर करना है, फिर उसे 56 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है, फिर हमें ऐसे ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत से लोग इधर भी बोर्ड मास फॉलो नहीं करते। चलो, बोर्ड मास तो बाद की बात है। उसके अलावा भी कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट बैठेगा जब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 49 मल्टीप्लाई 7, आप ये कैसे करोगे कैलकुलेशन? बहुत से लोग यहाँ पे अब वही गलती करेंगे। पहले वो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैरी ले जाके उसे आगे पुट करेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। जो बेसिक तरीका है, जो एक बारी के लिए अच्छा भी लगता है पर ज्यादा अच्छा नहीं है। अब उस जगह एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेगा, 50 से, और फिर वो क्या करेगा, -7 कर देगा, जिसका मतलब होता है 49 अगेन। मतलब पहले वो 350 पे जाएगा, 350 आ जाने के बाद वो उसमें से 7 को माइनस कर देगा। 350 आ गया, 7 को माइनस कर देगा, 343 हमारा इधर निकल के आ गया है। बाकी आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास 49 है। 49 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 कर सकते हैं, तो वो साफ सी बात है 7 का क्यूब आ रहा है। पर फिर भी चलो, अलग एग्जाम्पल होता तो भी ये ट्रिक काम करती। अब देखो, ये चीज ना आपको आप सीख सकते हो। पर बात ये आती है यार, हम इसे प्रैक्टिस कहाँ करें? ये तो चलो, मतलब दिख रहा था हो रहा है। ऐसे लाखों क्वेश्चन देखो, उसके साइड में ही है जो आगे की इसकी इक्वेशन है।